परिसर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आज ही 10 से 5 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसके बाद जो है मतगणना की जाएगी। मतगणना खत्म होते ही यानी काउंटिंग जैसे ही खत्म होगी उसके बाद उम्मीदवार जो इस वक्त दो आमने सामने उसमें से कौन जीतता है इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद बताया जा रहा है हिमाचल और पंजाब के जो सांसद हैं वो वोट कास्ट करेंगे और फिर ये सांसद भी अपने अपने राज्यों के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री का आपको बता दूं आज पंजाब और हिमाचल का दौरा भी होना है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कास्ट करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अपना वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से मिलकर जो है पंजाब और हिमाचल के दौरे के लिए रवाना होंगे। आज पंजाब उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं, किसानों से मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद तो ये की जा रही है कि बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हिमाचल की भी स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हिमाचल ने भी देखी है और यही वजह है कि हिमाचल को भी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण वो करने वाले हैं उन इलाकों का जहां लैंडस्लाइड के बाद स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है, तो एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान जो है दोनों राज्यों के लिए किया जा सकता है। उसके पहले आज का दिन काफी अहम हो जाता है, खासकर एनडीए के लिए बात करें तो, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और एनडीए ने साफ तौर पर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है अपने सांसदों को कि गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी वोट जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए और चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं लेकिन मार्जिन मैटर करता है। एक तरह से देखिए तो ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और वहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला होना है। अंकों की अगर बात करें, अगर हम गणित को समझे तो यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी होने के बावजूद गुप्त मतदान होता है तो स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। और वो कैसे बिगड़ती है, क्योंकि आप अगर वोटिंग प्रक्रिया सही से फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार आपका वोट जो है वो खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है और ऐसे में संख्या बल गिर जाता है। जाहिर सी बात है एनडीए चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि उनका जो उम्मीदवार है वो एक बड़े मार्जिन से जीत जाए ताकि एक संदेश जाए, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव होना है आने वाले दिनों में, उसके बाद बंगाल का चुनाव है और बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। यही वजह है कि जो 2 दिन की कार्यशाला थी उसमें प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था सांसदों को कि आप वोटिंग की प्रक्रिया को समझें, उसे फॉलो करें और उम्मीद ये की थी कि एक भी वोट रद्द नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आज कौन होगा उपराष्ट्रपति पद पर काबिज ये देखने वाली बात होगी। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविकांत और रंजिता ये भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, साथ ही साथ शिवानी हमारी सहयोगी भी मौजूद है। सबसे पहले अमित आपके पास आती हुई, बहुत कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंचते हुए सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें आज पंजाब और हिमाचल भी जाना है। कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि संख्या बल साथ में है, लेकिन एक मैसेज बार बार दिया जा रहा है। अमित जरा इसको समझाइए। राष्ट्रवाद की जीत हो, एक बड़ी जीत हो और ऐसे उम्मीदवार की जीत हो जो राष्ट्रवाद की बात करता हो। ये न सिर्फ प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं बल्कि खुद सीपी राधाकृष्णन ने भी ये बात कही है, किरण रिजिजू ने भी ये बात कही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद से ही इस पूरी लड़ाई को एक तरह से विचारधारा के खिलाफ जो एक लड़ाई थी उसको उन्होंने कह दिया कि संविधान के संरक्षक की लड़ाई जो है वो एक विचारधारा के खिलाफ है। तो पूरी लड़ाई एक आरएसएस या फिर बीजेपी विचारधारा के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश की गई और उनको दिखाया गया कि कैसे संविधान के संरक्षक के तौर पर पूर्व जज हैं उस तरह से। लेकिन बीजेपी और एनडीए की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो और खास करके कुछ दिन पहले जो मुलाकात होगी लालू यादव के साथ उनकी, कहीं उससे पूरे जो माहौल है उसमें विपक्ष की तरफ से
के उम्मीदवार को लेकर ये सवाल जरूर खड़े किए गए कि जो संविधान के संरक्षक थे वो एक जो आरोपी है जिनको चारा घोटाला में उनको सजा की बात हो रही है उनके साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। जो सलवा जुडूम जो कि जो नक्सल के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई थी उसको खत्म करने वाले का समर्थन विपक्ष कर रही है। विपक्ष ऐसे व्यक्ति का साथ कर रही है जो कि नक्सलवाद को जब खत्म होने की कगार पर था, एक मुहिम पूरी रफ्तार पर थी, उस वक्त पर उसको रोक दिया गया उस पूरी मुहिम को। तो ये एक देखिए ये कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि जीत तो उनकी होनी है, लेकिन लड़ाई जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर इंडी गठबंधन जो है पूरा एक साथ करीब 324 आंकड़े उनके पास है, वो हार रहे हैं, उनको भी पता है, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश है। पूर्व जज को उतारने का मकसद यही था कि एक तरह से मुकाबला जो है उसको कड़ा कर दिया जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.